हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड जीके का एक स्पेशल क्लास लेके आए हुए हैं जिसमें कि हम सभी टॉप 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं झारखंड जीके का। तो आप सभी इसे कंप्लीट ज़रूर कवर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो आप सभी सारा क्वेश्चन को याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। आज के सेशन को लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, यानी कि झारखंड में पहली बार जनगणना जो है फ्रेंड ये कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1872 में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड में कितना प्रतिशत खनिज जो है कि संचित हैं। हालांकि आपसे देखिएगा झारखंड में जो है कि पूरे भारत का लगभग जो है कि 40% खनिज पाया जाता है, जो कि 40% ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73% होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है, तो 40% पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। ध्यान रखिएगा। देखिए झारखंड का पहला मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो बाबूलाल मरांडी था। जब आपका झारखंड बना था 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का जब निर्माण हुआ था, तो उसी समय जो है कि पहला मुख्यमंत्री आपका बाबूलाल मरांडी बना था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहा। तो आपका अर्जुन मुंडा 3 बार रहा था। उसके बाद शिबू सोरेन जो है कि 3 बार रहा था। और शिबू सोरेन जो है कि सबसे कम समय के लिए भी आपका मुख्यमंत्री रहा था, मात्र में कह सकते हैं कि 10 दिन के लिए भी रहा हुआ है मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा आप सभी। शिबू सोरेन 3 बार बना था दोनों। अगला क्वेश्चन है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाते हैं। तो याद रखिएगा ये 2009 में किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब किया गया, 2009 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड में कितने जिले हैं। तो ये भली बात ही आप सभी को पता होगा कि कुल 24 जिला है। ध्यान रखिएगा आप सभी। कितना जिला है जी, 24 जिला है। चलिए अब आप सभी बताइएगा कि कुल प्रमंडल की संख्या कितना है। नीचे कमेंट करके आप सभी बताना है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कितने सदन हैं। तो देखिए झारखंड में जो सदन है वो एक सदनीय है झारखंड। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड राज्य का आकार जो है ये किस प्रकार का है। झारखंड का आकार आप सभी देखिएगा तो यहाँ पे आप सभी जा सकते हैं, ऐसे बिल्कुल इसको आप सभी घुमा लीजिए, इस प्रकार से आप जा सकते हैं। यह आपका झारखंड का आकार है। तो आप कह सकते हैं कि चतुर्भुजाकार होता है। ध्यान रखिएगा। तो झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिल्कुल चतुर्भुजाकार है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 8 है कि झारखंड का राजकीय जो है कि पशु कौन सा है। इनमें से झारखंड का राजकीय पशु का नाम आप सभी को बताना है। तो याद रखिएगा हाथी, एशियाई हाथी जो है ये झारखंड का राजकीय पशु है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी एशियाई कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी है। अच्छा, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश राष्ट्रीय पुष्प है। ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, साल हो जाएगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, साल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश है। राष्ट्रीय आपसे इसी पशु की बात किया जाए तो हाथी हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी आपका एशियाई कोयल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो अभी आपको बताए थे कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही आपका झारखंड राज्य का गठन किया गया था। 15 नवंबर को किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। 15 नवंबर जो है इसी डेट में आपका बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये आपका 2001 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 11 है कि झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन जो है कि ये कब किया गया था। तो देखिए स्वागत परिषद की बात किया गया है, इसे हम स्वायत्तता परिषद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जो कि 9 अगस्त 1995 को किया गया था। कब किया गया था,
9 अगस्त 1995 को किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, आप सभी क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा, एक कंटेंट तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप सभी क्लासेस को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर किया कीजिए। इतना सा काम जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए आप सभी। क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड में जो है कि कुल अभी आपको 33 जनजाति समूह देखने के लिए मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। पहले आपका 32 जनजाति समूह था और अभी एक पुरान जोड़ा गया है जो कि नई जनजाति समूह है, ध्यान रखिएगा। अभी देखिएगा तो कुल आप सभी का पहले 24 था जो कि आपका एक जनजाति था, और आदिम जनजाति 8 था, बट अभी एक आपका जुड़ा हुआ है पुरान, तो ये आपका 25 हो जाएगा जनजाति, जिसमें कि आदिम जनजाति 8 हो जाएगा। तो कुल 25 8 कितना हो जाएगा आपका 33 जनजाति समूह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार का है। तो देखिए झारखंड में जो मिट्टी पाया जाता है वो 6 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का पाया जाता है। अगला है झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। तो झारखंड का जो निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो ये किस राज्य से काटकर बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा बिहार राज्य से काटकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा हर एक वर्ष हम 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला है झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिला था, यानी कि जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में, तो राज्य में जो कि जिले की संख्या जो था वो कितना था, मात्र में उस समय 18 जिला था, ध्यान रखिएगा, जो कि बाद में 6 जिले का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था। तो टेनेंसी कानून की बात किया गया है, छोटा नागपुर टेनेंसी कानून की बात किया गया, तो ये आपका 1908 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। एक आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है जो कि 1908 में किया गया था, और एक आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम होता है। अगला है झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात किया गया है तो ये रांची जिला ही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। महिला और पुरुष की बात किया जाए तो दोनों में रांची ही सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है। देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर है, और ये आपको रांची जिले में देखने के लिए मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। मिल सकता नहीं बल्कि रांची जिले में ही है, स्वर्णरेखा नदी पर। ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका हुंड्रू जलप्रपात। सबसे ज़्यादा ऊंचा जो है वो आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो कि लातेहार जिले में है। अगला है झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो अभी आपको बताए थे कि झारखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। अगला है जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए शुद्धि आंदोलन की बात किया जाए तो ये आपका 1914 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। जतरा भगत जो है ये जो है कि बिल्कुल आप सभी कह सकते कि गांधीवादी तौर तरीके पर ये सभी चलते थे, गांधीवादी के सिद्धांत पर चलता था। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका धनबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। मैथन जल विद्युत केंद्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। अनुसूचित जाति की यहाँ पर बात की गई तो 12.1% अनुसूचित जनजाति है झारखंड में। अगला है झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। हजारीबाग में है, याद रखिएगा। देखिए मिट्टी शोध संस्थान की बात किया जाए तो हजारीबाग में है। चावल अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो हजारीबाग में स्थित है आपका। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी आपका हजारीबाग में ही है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। देखिए झारखंड का शिमला जो कहा जाता है वो रांची को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शहीदों का शहर भी आपका रांची को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक ठंड जो देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, लातेहार जो कि नेतरहाट में सबसे अधिक ठंड देखने के लिए मिलता है, और सबसे अधिक वर्षा भी उसी क्षेत्र में होता है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है तो आपका हजारीबाग जिले में होता है, पर अगर प्रॉपर स्थान की बात किया जाए कि सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है तो वो नेतरहाट में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
तो याद रखिएगा 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला है गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो झारखंड की बात किया गया है, गंगा नदी की बात किया गया, तो आप सभी को भली बात ही पता होगा कि गंगा नदी आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये वाला क्षेत्र में गंगा नदी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इससे आपका पार होता है गंगा नदी, तो ये आपका साहेबगंज जिले में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से एक नदी जो पार करता है उसे हम सोन नदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है सोन नदी। तो ये आपका गढ़वा वाला जिले से पार करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहेबगंज। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? ये आपका 1861 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है ये आपका रांची में ही पड़ता है और इसकी स्थापना 1980 में किया गया था। याद रहेगा आप सभी को कब किया गया था? 1980 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए साथ साथ में क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, उतना समय नहीं है आपके पास जो कि आप टाइम का बर्बादी कीजिएगा। तो इसीलिए जितना भी हम कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में सारा प्रश्न आपको याद करवा दिया जाए, इसीलिए हम हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं ताकि वो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका झारखंड सरकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? देखिए झारखंड धाम की बात किया गया है तो ये आपका गिरिडीह जिले में है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे आपका पारसनाथ पहाड़ी है जो कि कह सकते हैं कि जैन धर्म के 23वें और अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ का समाधि स्थल है जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। और सबसे ऊंचा सम्मेद शिखर की बात किया जाए तो आपका गिरिडीह जिला जो कि पारसनाथ पहाड़ी वहीं पर स्थित है, सम्मेद शिखर पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? अच्छा सूर्य मंदिर की बात किया गया है तो बुंडू ये रांची में पड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सूर्य मंदिर तो बुंडू नामक स्थान पे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश जो है ये कृषि में सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है। याद रहेगा आप सभी को, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? 77% भाग्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो याद रखिएगा कुआं का सबसे अधिक प्रयोग होता है और कुआं का सबसे अधिक प्रयोग जो होता है वो गुमला जिले में होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। नलकूप की बात किया जाए तो लोहरदगा वाला क्षेत्र में जो कि नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई होता है। अगर तालाब की बात किया जाए तो देवघर में सबसे अधिक सिंचाई तालाब से होता है। अगला है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? अच्छा नलकूप की बात किया गया तो अभी आपको बताएं कि लोहरदगा में सबसे अधिक जो है कि नलकूप से सिंचाई किया जाता है। लोहरदगा वाला जो क्षेत्र आप सभी देखते हैं ये सभी क्षेत्र में लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया और उसके बाद पलामू वाला कुछ क्षेत्र हो गया, ये सभी में नलकूप से ज़्यादातर सिंचाई होता है। अगला है, राज्य में कुएं से सबसे अधिक सिंचाई वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो गुमला है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, झारखंड में लौह इस्पात की उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो लोहे की बात यहाँ पर किया गया है तो लोहा का जो उत्पादन शुरू हुआ था 1913 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला कारखाना की बात किया जाए तो 1907 में खोला गया था टाटा स्टील, जो आप सभी देखते हैं टिस्को, जो कहाँ खोला गया था? बिल्कुल जमशेदपुर वाला क्षेत्र कह सकते हैं आप सभी, जिसे हम सभी साक्ची के नाम से जानते हैं। वहीं पर जो है कि आपका सबसे पहले टाटा स्टील की स्थापना किया गया था यानी कि टिस्को का, और उत्पादन जो है कि यानी कि कब से उत्पादन शुरू हुआ था? 1913 से हुआ था, ध्यान रखिएगा। और आप सभी बोकारो स्टील जो देखते हैं उसकी स्थापना 1964 में किया गया था। डेट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना जो है कि फ्रेंड ये कब किया गया था? तो एल्युमिनियम उद्योग की बात किया गया है तो 1937 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर किया गया था जी? रांची में मूरी नामक स्थान पर किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में। अगला है, रांची यानी कि झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था?
HEC कारखाना की बात किया जाए तो ये आपका रांची के हटिया नामक स्थान पर स्थित है, जो कि ये बनाया गया था चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया था आपका HEC कारखाना। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे हम सभी भारी उद्योग संयंत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडारण कहा जाता है? तो धात्विक खनिज की यहाँ पर बात की गई है, तो याद रखिएगा धारवाड़ युगिन चट्टान जो है ये आपका धात्विक खनिज के भंडारण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना जो है कि ये कहाँ किया गया है? अच्छा, यहाँ पर साइंस सिटी की बात किया गया है, साइंस सिटी की बात किया गया है, तो ये आपका स्थापित किया गया है रांची में। ध्यान रखिएगा, तो साइंस सिटी की बात किया गया है तो ये कहाँ स्थापित हुआ था जी? रांची में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? पूर्व चेकोस्लोवाकिया देश के ही सहयोग से किया गया था फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना। अगला है, झारखंड में किस नदी पर तेलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है बराकर नदी पर किया गया। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैम्प कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो आप सभी साहेबगंज वाला क्षेत्र देखते हैं, राजमहल वाला क्षेत्र जो देखते हैं वही आपका राजमहल ट्रैम्प है संथाल परगना में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? आर्कियन सेल जो है कि झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है, आर्कियन सेल। अगला क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैम्प का औसत ऊंचाई जो है ये कितना है? 400 मीटर है लमसम। ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडारण कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को हम सभी झारखंड का खनिज संसाधन वाला भंडारण वाला क्षेत्र भी कहते हैं, और दामोदर घाटी को हम सभी कह सकते हैं कि देश का ऋण भी कहा जाता है। याद रखिए, छोटा नागपुर पठार को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो जैसे आप सभी झारखंड का अगर मैप बनाइएगा तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात किया गया है, तो आपसे क्या कह सकते हैं? ये आपका उत्तर से दक्षिण, ये आपका पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। याद रखिएगा, 463 किलोमीटर जो है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है झारखंड का। अगला है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यानी कि ये वाला जो विस्तार है झारखंड का वो कितना है? तो ये आपका कम हो जाएगा, 380 है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मात्र में 2.42% है। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर होगा। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कौन सा है? तो अभी आपको बताए थे कि सबसे अधिक ठंडा वाला स्थान जो है वो नेतरहाट है, और ये कहाँ पे है? आपका लातेहार में पड़ता है। अगला है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र की बात किया जाए ये आपका नेतरहाट ही है। ध्यान रखिएगा आप सभी, पर संवेद शिखर करेक्ट आंसर होना चाहिए था, पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा नेतरहाट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान की बात किया जाए तो ये आपका नेतरहाट ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड की कौन सी नदी किकट के नाम से प्रसिद्ध है? पुनपुन नदी को किकट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? इनमें से कौन सी एक नदी जो है झारखंड राज्य की है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी कोयल नदी झारखंड राज्य की है, दामोदर नदी झारखंड राज्य की है, स्वर्णरेखा नदी झारखंड राज्य की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है कि झारखंड राज्य की नदी है और झारखंड में ही इसका उद्गम स्थल है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक की बात की तो रांची में था। ध्यान रखिएगा, और सबसे कम जो है ये पाकुड़ में है। महिला साक्षरता दर भी पाकुड़ में सबसे कम है, पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम है पाकुड़ में। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है तो रांची में है, और सबसे कम कहाँ पे है तो पाकुड़ में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है तो धनबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है तो रांची में है। ध्यान रखिएगा। अगला है, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? रांची में सबसे अधिक है।
अगला है किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है, तो ये आपका पाकुड़ में है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितना है, तो ये आपका 56.21% जो है कि झारखंड में महिला साक्षरता दर है। अगला है झारखंड में किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, तो सबसे अधिक जनसंख्या की बात किया गया तो वो रांची में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है जी, रांची में सबसे अधिक जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम की बात किया जाए तो ये आपका लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगा अनुपात है, तो सबसे अधिक लिंगा अनुपात जो है ये पश्चिमी सिंहभूम का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका है जी, पश्चिमी सिंहभूम का है। अगर झारखंड का मैप बनाइएगा तो पश्चिमी सिंहभूम आपको कहाँ देखने के लिए मिलने वाला है, तो ये वाला क्षेत्र जो आप देखते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहीं पे आपको खूंटी देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपका जो है कि सरायकेला खरसावा है, और यहाँ आप रांची को देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र, यहीं पे आपका सारंडा वन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं, तो अभी वर्तमान में देखिएगा तो 264 प्रखंड होगा, याद रखिएगा आप सभी। वर्तमान में कितना है, 264 प्रखंड है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इससे पहले जो है कि 263 था, बट अभी जो है कि 264 प्रखंड है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन को काट दीजिएगा आप सभी, ये ऑप्शन में से कोई नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप सभी 200 इसको 64 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो रांची में सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला है राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। हालांकि यहाँ पर रांची इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, बट रांची ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में किस जिले में जो है कि सबसे अधिक साक्षरता दर है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष में धनबाद में सबसे अधिक है ऑप्शन के हिसाब से, हालांकि रांची होगा, तो रांची ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर हम सभी सी की तरफ जा सकते थे, धनबाद। अगला है झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, अभी वर्तमान में 45 अनुमंडल है, याद रखिएगा आप सभी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, 45 अनुमंडल है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये ऑप्शन को काट दीजिएगा, 45 अनुमंडल याद रखिएगा वर्तमान में है। जब राज्य निर्माण हुआ था तो उस समय 33 अनुमंडल था, अभी क्या है 45 अनुमंडल हैं। ये आपका प्रीवियर क्वेश्चन से लिया गया है, इसीलिए जो है कि डाटा थोड़ा सा वेरी कर रहा है, तो जहाँ जहाँ गलती हो रहा है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में। अगला है झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, जब क्वेश्चन पूछा गया था तो हो सकता है उस समय कुछ अलग डाटा होगा, अभी डाटा चेंज हो गया है, तो जो डाटा चेंज हो गया है वो हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, हाथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो एशियाई कोयल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है झारखंड राज्य का पुष्प कौन सा है, तो अभी आपको बताए थे कि पलाश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बेतला नेशनल पार्क की स्थापना जो कि फ्रेंड ये कब किया गया था। अच्छा, बेतला नेशनल पार्क की बात किया गया है तो ये किस जिले में है, लातेहार जिले में है, ध्यान रखिएगा। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कितने नए जिले बनाए गए थे, तो जब झारखंड निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में तो उस समय कुल 18 जिला था और बाद में 6 जिले का निर्माण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है राज्य के किस जिले में तोपचाची झील है, तो देखिए तोपचाची की बात किया गया है तो ये आपका धनबाद जिले में है। कहाँ पर है जी, धनबाद जिले में है, याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि तोपचाची कहाँ पर है तो ये आपका धनबाद जिले में स्थित। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस जिले में राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य स्थित है। देखिए इससे पहले जो 74 नंबर क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपके कोई काम का नहीं था, इसीलिए उसको हटा दिया गया है। किस जिले में राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य जो है स्थित है, तो आप सभी क्या कह सकते हैं, तो याद रखिएगा आप सभी ये आपका साहेबगंज जिले में है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है, तो देखिए शताब्दी स्टेडियम की बात किया गया है तो ये आपका रांची जिले में स्थित है। चलिए आपसे बताइएगा कि इंडोर स्टेडियम जो है वो कहाँ पर स्थित है,
चलिए आपसे बताइएगा कि इंडोर स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के बारे में आप सभी को बताना है। 2 क्वेश्चन नीचे कमेंट करके बताइएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा की बात किया जाए तो आपका हुंड्रू जलप्रपात हो जाएगा। अगला है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो नेतरहाट को पहाड़ों का रानी कहा जाता है। अगला है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है ये किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। अच्छा, अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, पता है आप सभी को? नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर स्थित है, या कहाँ पर निर्माण किया गया था? तो घाटशिला में किया गया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। यह आपका 1924 में किया गया था। कहाँ पर? घाटशिला में जो है कि पहला जो है कि तांबा गलन केंद्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो पर्व त्यौहार के अवसर पर झारखंड में झूमर गीत गाया जाता है। अगला है, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? देखिए, धोबिया जो है ये एक प्रकार का नृत्य है झारखंड का, याद रखिएगा। जैसे पाइका क्या है, एक प्रकार का नृत्य है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से जो है कि धोबिया भी आपका एक प्रकार का क्या है, नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में झंझायन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो याद रखिएगा, संतानों उत्पत्ति के अवसर पर झंझायन गीत गाया जाता है झारखंड में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1767 ईस्वी में जो है कि ढाल विद्रोह शुरू हुआ था, याद रखिएगा। जगन्नाथ ढाल ने शुरू किया था, जो कि अंग्रेजों के विरोध में यह विद्रोह था और सबसे खूनी विद्रोह था ढाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में किस जनजाति में श्रद्धा संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो ये भूमि जनजाति में कहा जाता है श्रद्धा संस्कार को कमावत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो संयुक्त परिवार को भाई बंद जो कहा जाता है ये किस जनजाति में कहा जाता है? गोंड जनजाति में कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लिया गया? जो निजी वन था इसको नियंत्रण में लिया गया था 1952 ईस्वी में। सी राइट आंसर होगा। अगला है, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्म उत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? पमडिया नृत्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? संथाल जो है कि फ्रेंड सबसे अधिक जनजाति है झारखंड में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कि आपका उड़ाव हो जाएगा, तब मुंडा हो जाएगा, उसके बाद जो है कि हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अभी आपको बताए थे कि उड़ाव जो है कि फ्रेंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका मुंडा हो जाएगा। अगला है, झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? यहीं से याद रखिएगा कि संथाली भाषा जो है कि ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, इसमें संथाली भाषा को 2003 में शामिल किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है, यानी कि एकल विवाह प्रचलित है? उड़ाव जनजाति में, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उड़ाव जनजाति जो है ये सबसे अधिक विकसित जनजाति है, याद रखिएगा आप सभी, उड़ाव जनजाति। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जनजाति का प्रधान देवता सिंहबोंगा है? देखिए, करीब करीब जनजाति का जो है कि प्रधान देवता सिंहबोंगा ही है, पर इसमें आपको बताना है तो याद रखिएगा मुंडा जनजाति का प्रधान देवता सिंहबोंगा है, ये सभी जनजाति में से। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, चुआर विद्रोह जो हुआ था ये आपका सिंहभूम वाला क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है कि फ्रेंड ये आपका
1831-32 में वो आपका कोल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। 1831-32 में शुरू हुआ था कोल विद्रोह, ध्यान रखिएगा। बुद्धू भगत जो है कि इसी विद्रोह से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? तो पलामू में चेरो राज्य जो स्थापित किया गया था 1572 में हुआ था। अगला है, झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? 1741 में हुआ था। ज़्यादातर डाटा को याद नहीं रखना है क्योंकि डाटा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा अपना नॉलेज के लिए याद रखिए, बाकी बात ज़्यादा डाटा पे ध्यान नहीं देना है आप सभी को। झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? तो ये आपका पंचेत वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में आपका चुआर विद्रोह हुआ था। अगला है, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? अच्छा, अभी जो आप सभी देखें कि चुआर विद्रोह जो हुआ था आपका सिंहभूम वाला क्षेत्र बताए, तो सिंहभूम में जो पंचेत क्षेत्र है उसी क्षेत्र में हुआ था। झारखंड में चेरो विद्रोह जो हुआ ये कब हुआ था? 1970-71 में आपका चेरो विद्रोह हुआ था। बिल्कुल, अभी आपको बताया था कि 72 में हुआ था, तो लमसम वही आपका हो जाएगा 70, 71, 72 वाला। आप सभी ऑप्शन में सी की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब किया गया था? तो आदिवासी सभा की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये कब हुआ था? 1938 या 1939 भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो जो ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाए उसी को टिक कर देना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड में जवाहर दिवस जो है कि ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये आपका रांची वाला क्षेत्र में मनाया जाता है, याद रखिएगा जवाहर दिवस। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लासेस में हम सभी कुल 100 क्वेश्चन कवर हैं झारखंड जीके का, जो सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज का ये लेक्चर कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा, हेल्पफुल हो, क्लास को लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर और भी क्लास चाहिए तो आपसे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।